जो कि मंच का संचालन कर रहे थे, हमारे भाई इरफान खान जी, जो आने वाले समय में यहाँ के भावी नगर सेवक के रूप में मैं देख रहा हूँ, और समाज सेवा में चाहे कोरोना काल रहा हो, विकट परिस्थिति रही हो, पठानवाड़ी की जनता और संजय नगर की जनता हो, पाल नगर की जनता हो, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मलाड में हमारे भाई इरफान खान जैसा किसी ने काम नहीं किया, ये मैं दावे से कह सकता हूं। सही मायने में समाज सेवा हमेशा जब तकलीफ होती है तो जो सेवा की जाती है उसको समाज सेवा कहते हैं। सुख में हर कोई जो होता है अपनी हाजिरी लगाता है, अपनी दस्तक देता है, लेकिन दुख में जो हमेशा खड़े रहे उसको इरफान खान कहते हैं। तो इरफान खान के लिए मैं ये जानता हूं कि अगर ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका हमदर्द यदि आपके लिए महानगर पालिका में जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ये संजय नगर की स्थिति है, पठानवाड़ी की स्थिति है, चाहे वो चौल की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, सुरक्षा की हो, किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए जो भी समस्या है उसको हल करने में मेरे भाई इरफान खान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मुझे ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि सही मायने में हमारी जो आजादी है वो अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम गुलाम हैं। तो मानसिक रूप से गुलाम होने के पीछे कारण क्या है कि देश आजाद होने के बाद में हमें आजादी चाहिए इन घन कचरों से, ये जो समस्याएं हैं रोजमर्रा की, उससे भी आजाद होने के लिए हमें बहुत ही आवश्यक है कि हम पूरी तरह से आजादी लें। किसी ने अच्छा कहा था, दो लाइनें मुझे याद है, यहाँ पर तो बड़े बड़े कवि हैं, हमारे देश के जाने माने कवि और ओजस्वी वक्ता प्रोफेसर जेपी सिंह सर यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मित्तल कॉलेज में पढ़ाते थे, लाखों बच्चों को इन्होंने पढ़ाया जो आज इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर हो गए। तो ऐसे महान हस्तियां यहाँ पर आई हुई हैं। हमारे वकील साहब हैं जो बहुत अच्छा केस लड़ते हैं, अच्छे गरीब मजलूमों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनके सामने मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैं कहूंगा देश आजाद है और आजाद हम, देश आजाद है और आजाद हम, फिर भी देखो गरीबी की हालत जरा, बेकफन है पड़ी देखो लाशें कई, रहम आए तो उन पे कफन डाल दो, रहम आए तो उन पे कफन डाल दो। शब्दों पे जोर दीजिएगा। गरीबी इतनी आज हमारे देश में है, हम कहते हैं हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए, लेकिन आज भी अगर मेरे शब्दों को आप समझेंगे तो मैं अंत में अपने शहीदों को, हमारे जिन शहीदों की वजह से आज हम ये गणतंत्र दिवस आजादी में जो हम खुली सांस ले रहे हैं, खुली श्वास में हम जी रहे हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि जिस जगह है शहीदों की कुर्बानियां, जिस जगह है शहीदों की कुर्बानियां, उस जगह पे श्रद्धा का सुमन डाल दो। ज्योति निकले गगन तक उजाला रहे, देशभक्ति की ऐसी किरण डाल दो, देशभक्ति की ऐसी किरण डाल दो। आप माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई, यहाँ पर जितने हजरत उपलब्ध हुए, जितने लोग यहाँ पर आए, सभी का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया, आपने सब में प्राण का संचार कर दिया। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, बच्चे आ जाओ बेटा, आगे आइए आप। हाँ, ये दो बच्चियां हैं, बहुत प्यारा गीत गाना चाहती हैं। आओ बेटा, आइए आप, आगे आइए। हाँ, इनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करना। ये लो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन,
हमारे बीच में जो मेरे बड़े भाई और मलाड के जाने माने समाज सेवक और प्रसिद्ध उद्योगपति सुशील तिवारी जी आप लोगों के गाने से प्रभावित होकर के आप लोगों को ये छोटा सा उपहार देना चाहते हैं। तूफान भाई, बच्चों बहुत खुश रहो और सदा इसी तरह से अपने देश के प्रति जज्बा बनाए रखो, यही हमारी दुआ है। और हमेशा अच्छी तालीम हासिल करो। खासकर मुस्लिम बच्चों से मुझे ये दरख्वास्त है कि